Dear students, today we will do some numericals based on Wheatstone bridge. Suppose you have given a circuit this kind of, ठीक है, आपको ये एक सर्किट गिवन है, आपको इसका आर ए बी फाइंड करना है, ठीक है. यू हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट्स. तो यहाँ पे क्या करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रॉपर्टी यूज़ होगी. जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज आपको गिवन है, ये कैसा होता है, एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं. नेक्स्ट जो है इसी में लेटर पार्ट में इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है. तो देखिए क्या हो रहा है कि जैसे कि ऐसे कोई अगर ब्रिज है आपका इस टाइप का, ये ठीक है, 4 इसमें आर्म है और ये आपका ए पॉइंट है, ये इधर ये बी पॉइंट है, ठीक है. ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और ये आपका R5 है, ठीक. तो देखो, अगर R1 अपॉन R2 इज़ इक्वल टू R3 अपॉन R4 हो रहा है तो ब्रिज क्या है, ब्रिज बैलेंस मोड पे होगा और उस केस में जो R5 है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी. यही प्रिंसिपल है, ठीक है. तो देखो R1 अपॉन R2 इज़ इक्वल टू R3 अपॉन R4, देखो इसमें, ठीक है. R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4 है तो ब्रिज इज बैलेंस्ड, देन नो करंट विल फ्लो थ्रू R5, ठीक है. तो R5 में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, ठीक है. अच्छा देखो, R1 अपॉन R2 है इक्वल टू R3 अपॉन R4 अगर है तो आप इसको R1 अपॉन R3 इक्वल टू R2 अपॉन R4 भी तो लिख सकते हो, ठीक है. दोनों बातें बराबर हैं, ठीक, क्लियर. तो ये इसका प्रिंसिपल हो गया. अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये देखिए. तो क्या करेंगे, तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में जो बी वाली साइड है, बी वाली साइड को आप होल्ड करेंगे और ए वाले को पुल कर देंगे, ठीक है. ए वाले को आप पुल कर देंगे. जो क्वेश्चन था उसमें जो बी वाली साइड है उसको आप होल्ड करेंगे, उसको मतलब दबा दीजिए, पकड़ लीजिए उसको, और ए वाले को क्या करेंगे, पुल करेंगे, ठीक है. जब उसको पुल करेंगे तो आपका जो ये सर्किट है वो इस टाइप का बन जाएगा, मतलब वो खुल जाएगा सर्किट, ठीक है. तो इन द प्रॉब्लम इफ़ यू पुल पार्ट ए एंड होल्ड पार्ट बी देन इट विल लुक लाइक, ठीक है. थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा कि सर्किट ये खोलने के बाद ये सर्किट कैसा दिखेगा, ठीक है. तो ये आपको इस तरीके, अब देखो अगर ए को हम यहाँ पे लाते हैं, सपोज़ देखो ए को अगर आप ऐसे ले आओ तो ये ऐसे ही तो हो जाएगा ये, ठीक है. मतलब ए वाले को इधर आप ले आओ तो ये, इसको बी को इधर कर दो थोड़ा सा, तो ए और बी वैसे ही सर्किट है बिल्कुल ये, ठीक. अब इसको आप अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लो. तो देखो ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही सर्किट ये फॉर्म हो गया. अब आप इसमें वही व्हीटस्टोन ब्रिज की का प्रिंसिपल यूज़ करोगे, R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4. तो देखो सारे के सारे R हैं तो सब के सब क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो इनका रेशियो इक्वल हो जाएगा, ठीक. तो R5 में कोई करंट यहाँ पे फ्लो नहीं करेगी, ठीक है. इस वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी. तो आपके पास बचा क्या, आपके पास केवल यही सर्किट बच गया, मतलब एक ये सर्किट. जब उसमें कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगी तो उसको काउंट ही नहीं किया जाएगा. तो देखो ये आर और ये आर सीरीज़ में हो गए, ये आर सीरीज़ में हो गए, तो आर प्लस आर ये 2R हो गया, इधर आर प्लस आर ये 2R हो गया, और ये दोनों 2R किस में हो गए, पैरेलल में हो गए, ठीक है. तो ये दोनों 2R पैरेलल में हो गए. देखो ये डायग्राम मैंने प्रॉपरली इनका फ्लो बनाया हुआ है, यहाँ से देखिए आपको ये दिख रहा है, ठीक है. तो आर और आर, इधर आर और आर, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन, इनका सीरीज़ कॉम्बिनेशन आपका 2R और ये दोनों आपस में पैरेलल में. तो 2R अगर पैरेलल में है तो इनका जो नेट आएगा वो आर आ जाएगा, ठीक है. बात समझ में आ गई. तो इसका नेट इक्विवेलेंट आर आ गया. ये बहुत देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था ये. अब बात करते हैं डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन. अब डेल्टा स्टार में क्या हो रहा है, ये सपोज आपको सर्किट गिवन है, ये इसको बोलते हैं डेल्टा फॉर्म, ठीक है. ये जो सर्किट है इस तरीके का, इसको बोलेंगे डेल्टा फॉर्म, ठीक है. ये क्या है, डेल्टा. आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, स्टार में, क्योंकि ऐसे आप कैलकुलेट इसका, आप इस तरीके इसका जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो आपको बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा. तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको स्टार में कैलकुलेट करने के लिए क्या करो, इसके बीच में से
इसके बीच में से ये एक आर्म इधर, एक आर्म इधर, ये इस तरीके बना दो। ठीक है, ये बन गया। और ये सेम चीज़ आपकी ये लगी हुई है। ठीक, अब देखो जो ये वाली जो इसकी आर्म है, ये वाली, इसमें देखो कौन कौन सा रेजिस्टेंस है, R1 और R2। तो इसका बनेगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ऐसे ही जो इसकी ये वाली आर्म है, तो इसमें देखो कौन कौन सा रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, R1 और R3। तो इसका आ जाएगा R1 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये जो थर्ड आर्म है, इसमें देखो आपको दो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, R2 और R3। तो इसका बन जाएगा R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये था डेल्टा, और इसका ये कन्वर्जन किस में हो गया, स्टार में। ठीक है, जो ट्रायंगल के शेप का है वो डेल्टा है, और जो ये आपका स्टार है, इसको स्टार बोलते हैं, स्टार। ठीक है, तो ये रहा डेल्टा, और ये रहा इसका स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर, हमारे सामने क्लियर हो गया होगा। अब देखो, तो ये जो प्रॉब्लम गिवन थी आपको, आपने क्या किया, ये प्रॉब्लम जैसे आ गई इस तरीके की। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसमें व्हीट स्टोन ब्रिज क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि बिल्कुल देखो व्हीट स्टोन ब्रिज से रिजेंबल कर रहा है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज की जो प्रॉपर्टी आप पहले वो यूज़ करके देख लो यहाँ पे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या थी, R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4 या R4 अपॉन R3। ठीक, मतलब तो ये आप जब यहाँ पे लगाओगे R1 अपॉन R2 बराबर R4 अपॉन R3 या R1 अपॉन R4 बराबर R2 अपॉन R3, तो देखो ये आ जाएगा 2/1 इज इक्वल टू 1/2। तो ये कभी मैच नहीं करेगा। ठीक है, मतलब कि ये जो ब्रिज है ये बैलेंस नहीं है, तो उस केस में आप व्हीट स्टोन ब्रिज यूज़ नहीं कर पाओगे। तो अल्टीमेटली आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, स्टार डेल्टा। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है, इसको आप क्या करोगे, इसको डेल्टा में कन्वर्ट, ये डेल्टा में गिवन है, ये देखो ये आपका देखो डेल्टा का फॉर्म दिख रहा है आपको। इसको क्या करोगे, इसको स्टार में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, इसको आप स्टार में कन्वर्ट करोगे, और इस आर्म के लिए क्या करोगे, 2 × 1 अपॉन 1 + 2 + 2। ठीक है, इसके लिए क्या करोगे, 2 × 2 अपॉन 2 + 2 + 1। इसके लिए 1 × 2 अपॉन 2 + 2 + 1। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो, अब यहाँ पे आपने स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया, तो देखो ये आपका एग्जैक्ट वैसे ही आ गया जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये इसका फिगर आ जाएगा। अब क्या करोगे, अब इसमें देखोगे आगे, ये आपका बन गया। अब इसके बाद अब ये देखो ये दोनों किस में हैं, सीरीज़ में। ये दोनों किस में हैं, सीरीज़ में। तो इसका सीरीज़ कॉम्बिनेशन, इसका सीरीज़ कॉम्बिनेशन, और ये दोनों आपस में किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। फिर इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लोगे, और उनके साथ ये 2/5 वाला जो है वो सीरीज़ में हो जाएगा। बात समझ में आ रही। तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लिया मैंने। ठीक, देखो 2/5 और 2 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालोगे तो आपका आएगा 12/5। ठीक है, 5 दूनी 10, दोबारा 12/5। और 1 और 4/5 का निकालोगे, 5 × 5 + 4 9/5 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का पैरेलल, अब इनका पैरेलल निकालो। तो इनका पैरेलल मान लेते हैं R1 है। तो 12/5 और 9/5 का पैरेलल कॉम्बिनेशन जब निकालोगे तो आंसर आपका आएगा 36/35। ठीक है, अभी 36/35 और 2/5 किस में होगा, सीरीज़ में होगा। तो अब इनका सीरीज़ निकाल लो, बहुत इजी है, दोनों को ऐड कर दो सिंपली। 35 एलसीएम हो गया, 36 + 14 यानी कि 50 अपॉन 35, ये हो जाएगा 10/7। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आपको सिर्फ एक आइडिया चाहिए, मतलब हाउ टू सॉल्व, बाकी कैलकुलेशन सिर्फ वही सीरीज़ और पैरेलल वाली। फिर आते हैं सिमेट्री प्रॉब्लम्स में। ठीक है, अब सिमेट्री प्रॉब्लम्स क्या हैं,
सिमेट्री का ये मतलब होता है कि अगर आप सर्किट को फोल्ड कर दो तो वो एक के ऊपर एक, मतलब वो अपनी मिरर इमेज हासिल कर ले। ठीक है, मिरर इमेज। तो देखो मिरर इमेज का मतलब कहाँ से आ रही है। देखो एक बात और समझो, आपको ए और बी के अलोंग फाइंड करना है, आपको इसके अलोंग फाइंड करना है, ए एंड बी के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो कभी भी आप इसको जो फोल्ड करोगे तो ए और बी के अलोंग नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ए और बी के अलोंग करोगे तो ये सब आपका जो है ये आपका इक्विवेलेंट आंसर नहीं है, सही आंसर आपका नहीं आएगा। ठीक है, हमेशा जब भी आप इसको फोल्ड करोगे तो जैसे सपोज आपको ए बी के अक्रॉस चाहिए तो आप इसको फोल्ड करोगे ऐसे, मतलब इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के उसमें। ठीक है, अब इसको आप फोल्ड कर दो, आप देखो ये वाला इसके ऊपर, ये वाला इसके ऊपर, ये वाला इसके ऊपर, ये वाला इसके ऊपर, ये वाला जो है, ये वाला देखो, ये वाले जो आर हैं ये दोनों हाफ हाफ में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, बाकी सब ओवरलैप हो रहा है। मिरर इमेज का मतलब क्या होता है? मिरर इमेज का मतलब होता है कि ओवरलैपिंग, मिरर और जो ऑब्जेक्ट है दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएं, तो ये सेम फिनोमिना हो रहा है। तो इसमें आपको यही समझना है कि आपको अगर ए बी के क्रॉस फाइंड करना है, आपको अगर, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको अगर ए बी के क्रॉस अगर आपको फाइंड करना है तो आपको जो डिवाइड करोगे वो ऐसे डिवाइड करोगे। ठीक है, परपेंडिकुलर में डिवाइड करोगे। क्लियर? ठीक, अब डिवाइड द सर्किट अलोंग दिस लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी along this line perpendicular to line AB along which you have to find R equivalent। ठीक है, मतलब आपको आर ए बी फाइंड करना है तो आर ए बी के जो परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसके अलॉन्ग आपको सर्किट को डिवाइड करना है। फिर से हम बोल रहे हैं, फिर से लिख रहे हैं, नेवर डिवाइड्स द सर्किट अलॉन्ग द लाइन टू विच वी हैव टू फाइंड द आर इक्विवेलेंट। मतलब आर ए बी अगर फाइंड करना है तो आर ए बी के अलॉन्ग कभी आप डिवाइड नहीं करोगे, यही इसका की रूल है, अदरवाइज सर्किट आपका गलत हो जाएगा। ठीक, अब देखो, अब आपने डिवाइड कर दिया इसको अब डिवाइड कर दिया तो देखो आपके पास जो सर्किट आएगा, एक तो ये तो पूरा सर्किट आ ही जाएगा, जो आपको ये जो दिख रहा है ये वाला। ठीक है, ये वाला तो आ ही जाएगा, और प्लस ये वाला, इसका ये हाफ पार्ट और इधर इसका ये हाफ पार्ट, ये आ जाएंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये आपका देख लो ये इस तरीके। तो नाउ कंसीडर हाफ पार्ट। अब इसका हाफ पार्ट ये देख लो, ये हमने ले लिया तो वैसे ही बिल्कुल वो r बाई टू हो गए। अब r बाई टू और r ये दोनों किस में है? पैरेलल में कनेक्टेड है। ये दोनों किस में? पैरेलल में। ये दोनों किस में? पैरेलल में। तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लो r बाई टू और r का। ठीक है, तो ये आ जाएगा r बाई थ्री, इसका भी r बाई थ्री आ जाएगा, इसका भी r बाई थ्री आ जाएगा। तो यहाँ पे इन सबको हटा के यहाँ पे लगा दो r बाई थ्री। ठीक है, अब r बाई थ्री को देखो, r बाई थ्री और r बाई थ्री और r ये किस में है? पैरेलल में। अब ये पैरेलल में है तो इनका मैंने आपको एक फार्मूला बताया है, r पैरेलल, अगर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना है तो r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, सीधे सीधे वही फार्मूला मैंने यहाँ यूज़ करके डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो इनका जब लगाओगे r बाई थ्री को पैरेलल में तो इनका आंसर r बाई फोर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो r बाई फोर, r और r बाई फोर ये तीनों किस में होगा? पैरेलल में होगा। तो अब इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लो, तो ये आपका आ जाएगा r बाई नाइन। अब ये क्योंकि हाफ पार्ट का आया है, ये जो आंसर आया किसका आया? हाफ पार्ट का। अब आपको फुल पार्ट का निकालना है तो ये टू टाइम्स क्या करोगे, इस जो आंसर आया उसी का आप क्या करो, सीधे सीधे टू टाइम्स। ठीक है, जो आंसर आपका आया है उसी का सीधे सीधे क्या कर दोगे? टू टाइम्स। ठीक है, इसका क्या कर दोगे? टू टाइम्स। तो ये r बाई नाइन है, r बाई नाइन में टू टाइम्स कर दो, टू r बाई नाइन। ओके, थैंक यू।